हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस प्रश्नावली के। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है, हम इसे कैसे हल करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको प्रयोग करके क्या दर्शाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग कह रहा है किस रूप में होना चाहिए, या तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको शो करना है, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ हमने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी हुई है। क्या होती है, जैसे a=bq+r होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक bq+r है ये धनात्मक पूर्णांक होता है, हमें पता है। पर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, अर्थात इस q की जगह पर हम क्या ले लेंगे, कुछ m ले लेंगे, इस तरीके से bm+r। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+m के रूप का होना होता है। ठीक है, तो जब ये पूर्णांक है तो हमको पता है अगर हम इसके एक पल में अगर हम a को कोई धनात्मक पूर्णांक माने तो जो a होगा, अगर ये पूरा एक पूर्णांक है तो a भी क्या होगा, हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे कि a क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक। ये हमको दिया हुआ नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है कि किस रूप का होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है और आपको पता है यहाँ हमें किस रूप में दिया हुआ है, कोई पूर्णांक 3m+1। तो यहाँ पर जो हमारा b होगा वो b का मान कितना होगा, 3, और लिखेंगे इसके बाद, और b बराबर 3, b का मान कितना हो गया, 3। फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a=bq+r होता है, जहाँ पर जो हमारा r होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, b से क्या होता है, छोटा होता है। पर हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m के रूप में दिया हुआ है, इसको हमको m के रूप में बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, हमें ये कंडीशन पता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो क्या होती है, a बराबर bq+r होती है, और जो r होता है, जो हमारा शेषफल होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, और b से क्या होता है, छोटा। b हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, भाजक होता है। ठीक है, इसके बाद प्राप्त शेषफल, फिर क्या लिखेंगे, या पहले ऐसे लिखो, a बराबर b का मान कितना है, यहाँ पर हमने कितना लिया, b का मान 3, 3q+r, और 0 इज r इज, जो r है हमारा वो क्या है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, किससे छोटा है, 3 से छोटा है। किससे छोटा है, 3 से। इसको हम दे देंगे नाम समीकरण 1। ठीक है, तो अब हमें अतः संभावित शेषफल, जो हमारे संभावित शेषफल होंगे, हमारे संभावित शेषफल क्या क्या होंगे। अब आपको पता है जो ये r का मान है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 3 तक है, मतलब अर्थात 3 से छोटा है मान और 0 से बड़ा है, मतलब जिसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और 3 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे संभावित शेषफल कौन कौन से हो गए, 0, 1, 2। अब हमने 3 क्यों नहीं लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 3 क्या है, जो शेषफल है वो 3 से हमसे छोटा है। ठीक है, 3 के बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो हम 3 को लेते। ठीक, इस प्रकार हम एक एक करके मान रखते रहेंगे। पहले 0 रखेंगे समीकरण 1 में, r का मान, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, तो पहले जब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर
या जब नहीं, इसको सीधे आर लिख दो, आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारे समीकरण 1 क्या बन जाएगी, ए बराबर 3q प्लस 0, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3q। ठीक है, उसके बाद उसको समीकरण 2 नाम दे दो। ऐसे ही फिर आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर अगर आर बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 1, इसको समीकरण 3 देते हैं नाम। ऐसे ही आर बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ए बराबर इसमें रख रहे हैं हम। ठीक है, ए बराबर 3q, ए बराबर 3q प्लस आर दीजिए कितना रखना है हमने 2, 3q प्लस 2, ये हमारे समीकरण 4 हो गए। ठीक है, अब 2 तक ही मान रखना है हमें अधिकतम संख्या यहाँ तक कितनी है, 2 है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक चीज़ ध्यान देना। अब हमें क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या कहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यूक्लिड जो है परिमिता द्वारा प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें धनात्मक पूर्णांक मिल गए हैं, ए बराबर 3q, कौन कौन से मिल गए, ए बराबर 3q, ए बराबर 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। अब इनका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। ठीक है, वो वर्ग किस रूप में होना चाहिए, या तो 3m के रूप में होना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, अब हम इनका वर्ग करेंगे एक एक करके। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में। ठीक, अब समीकरण 2 में, तो जब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ए बराबर 3q है, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9, q का वर्ग होता है q स्क्वायर। ठीक, अब हमें किस रूप में लेकर आना है, हमें लेकर आना है 3m के रूप में। किस रूप में लेगा ना, 3m। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 3 कितना होता है 9, ये q स्क्वायर अंदर रहा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख देंगे, 3m, क्या लिख देंगे 3m, क्या लिख देंगे, जहाँ m बराबर कितना है 3q स्क्वायर, m कितना आ गया 3q स्क्वायर। ऐसे ही समीकरण, ऐसे ही दूसरा वाला समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो ऐसे ही हो जाएगा, a बराबर क्या है 3q प्लस 1, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का पूरा वर्ग कर लेंगे। अब आपको पता है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो उसे कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब, पहले आप लिख लो उसे, या किनारे को आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी को हम इसमें क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या होता है 9, q का वर्ग q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab, क्या कह रहा है 2ab, 2a यह है, b है, 2 से 6, 6 बन गया 6, तो कितना आ गया 6q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर, पहले लिखेंगे सर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 3 कॉमन लिए तो 3 3 9 हो गया, अंदर q स्क्वायर बचा प्लस 3 2 6q बचा प्लस 1। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल 3, इसको पूरा लिख देंगे m प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जो हमारा m होगा, m बराबर कितना हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। उसके बाद समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या हमारा, a बराबर 3q प्लस 2। ठीक, यहाँ भी इनका वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर इधर हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 का पूर्ण वर्ग कर देंगे। ठीक, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 2 का वर्ग 4, बी स्क्वायर प्लस 2a, a कितना हमारे पास 3q, 2a बी कितना है 2। ठीक है, तो ये 9q स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 2 3 कितना हो गया 6, 6 2 12, 12q हो गया। अब पहले हम q के जो घात है उसको घटकर क्रम लिख देंगे, पहले q स्क्वायर लिखेंगे, फिर 12q लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, ये 12q, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, या एक काम और करें, 9q स्क्वायर को ऐसे लिखो, 12q को ऐसे लिखो। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब हम इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 के पहाड़े में 9 कितने बार आता है 3 बार, 3 के पहाड़े में 12 कितने बार आता है 4 बार, 3 के पहाड़े में 3 कितने बार आता है 1 बार प्लस 1।
ठीक। अब यहाँ से क्या करना है हमने 3, इसको क्या लिख देंगे पूरा m लिख देंगे +1। फिर जहाँ जो हमारा m है, m का मान कितना है 3q² + 4q + 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया a² का मान। इसी तरीके से हमने दर्शा दिया कि क्या दर्शाया हमने कि जो हमारे a है, जो हमारा पूर्णांक थे उनका जो वर्ग है वो किस रूप में है 3m+1 के रूप में है, और 3m के रूप में था, किस रूप में था 3m, और 3m+1 के रूप में है करके। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर अतः धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो आपकी इसकी PDF है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस नाम से है, अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट क्लासेस, ठीक है, बेस्ट क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस की PDF, जो भी पहले के क्वेश्चंस भी हैं उन क्वेश्चंस की PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।